बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और हल्दी के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं। मिलावट वाली हल्दी पाउडर की बजाय आप धुंध और बारिश में भी हल्दी पाउडर बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सर्दियों के आगाज में ही ताज़ा हल्दी आपको आसानी से मिल जाएगी। देखने में ये अदरक से मिलती जुलती है। खूब अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसका छिलका उतार लेते हैं। हल्दी की सतह से जब छिलका उतारा जाता है बहुत से ज़रात इसके साथ चिपक जाते हैं। सो इस स्टेज पे हम इन्हें धो के साफ कर लेंगे। धुली हुई अदरक को एक रात और दिन गुजर चुके हैं। देखें बिल्कुल खुश्क होते इसकी सतह पे काले काले निशान आ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखें हल्दी की सतह पे हल्की सी भी नमी नहीं है। इसे बारीक पीसने के लिए हम चॉपर मशीन के ब्लेड्स का इस्तेमाल करें, यानी प्लेट नहीं लगा रहे। आप इसे हमन दस्ता में भी पीस सकते हैं। काटते हुए थोड़ी ज्यादा मोटाई हो जाती है और फिर इसे धूप में रखना पड़ेगा। ये तरीका बिल्कुल बेस्ट है। हल्दी बाजार खुश्क थी लेकिन इसके अंदर कुदरती नमी होती है। पिसते हुए ये इसके साथ चिपक गई है। ये पीतल का थाल मेरी दादी अम्मा ने मुझे गिफ्ट किया जब मैंने चैनल बनाया था। ये पीतल का थाल 104 साल पुराना है। चॉपर मशीन के साथ जो हल्दी चिपक गई है ना, उसे चम्मच या स्पैचुला की मदद से अलग करते हुए इसमें उंडेल देते हैं। इसे धूप में खुश्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसे फैला लेते हैं ताकि इसकी रंगत हाथों पे ना लगे, ये ज़ाया ना हो। थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे मिक्स करके हम बाउल में शामिल कर लेते हैं। जब भी चने या फिर गोश्त हम बनाएंगे ना, उसे उबालते हुए इसे इस्तेमाल कर लेंगे। हल्दी को किचन रैक पे ही रखा हुआ था। 4 से 5 दिन हो चुके हैं। देखिए इसकी रंगत भी बदल चुकी है। इसकी आवाज़ से भी आपको महसूस हो रहा होगा कि कितनी खुश्क हो चुकी है। आज हमारी हल्दी खत्म हो गई। मैंने सोचा इसे पीस लेते हैं। बाजार की मिलावट वाली हल्दी की निस्बत ये घर में पिसी हुई हल्दी रंगत, खुशबू और जायका टोटली मुख्तलिफ है। और जब आप इसे हांडी में डालेंगे आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा। मसल्स और जोड़ों के दर्द में आप 1/4 टीस्पून की हल्दी लें। इसे गर्मा गर्म दूध में डाल के पिए, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी महसूस करेंगे। इसी पीतल के थाल में हमने चॉकलेट पेस्ट्रीज भी बना के सर्व की थी। इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी जान सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। डाइनिंग हॉल को आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी व्लॉग या फिर रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।